स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। इंडिया की आवाज में आज बात होगी सड़क हादसों की। देश में सड़क हादसों की भयावह स्थिति है। हालात ये हैं कि पिछले साल देश भर में 5 लाख सड़क हादसों में 1,37,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल 3 लाख लोग अपंग हो गए हैं। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 2/3 लोगों की उम्र 18 से लेकर 44 साल के बीच है। यही देश का सबसे होनहार और उत्पादक युवा वर्ग है। यही सबसे ज्यादा अकाल मौत के मुंह में पहुंचता है। इसके बावजूद सड़क हादसों को लेकर हम संवेदनशील नहीं है। देश के परिवहन मंत्री चाहते हैं कि 5 साल में सड़क हादसों में 50% कमी लाई जाए, पर कैसे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे आसपास रोज ऐसे हादसे होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आज इंडिया की आवाज में बात देश में बढ़ते सड़क हादसों की। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि अगर आप जरा सा असावधान हुए तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या आपके आसपास भी सड़क हादसे हो रहे हैं? क्या इनमें इजाफा हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि किस तरह से इन सड़क हादसों को हम रोक सकते हैं? इंडिया की आवाज में कॉल करें और अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर है 1800-183-3535 या फिर 0120-715-3755 पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इन सड़क हादसों को हम कैसे रोकें। आज हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। ऐसा ही एक मामला जालंधर से सामने आया है, जहां तेज रफ्तार की वजह से हादसा हो गया। दिल दहला देने वाला ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही ये है लुधियाना की बस्ती मिट्ठू। इसी सीसीटीवी कैमरे में एक दिल दहला देने वाला हादसा रिकॉर्ड हुआ है। तस्वीरों में पहले खुद को बचाने की कोशिश में भागता हुआ एक शख्स आता है। उसके पीछे पीछे आती है एक बेकाबू बोलेरो गाड़ी। इस शख्स ने बचने की कोशिश बहुत की, लेकिन बोलेरो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस शख्स को टक्कर मारते हुए बोलेरो सड़क किनारे बने ढाबे से जा टकराई। मामला सी बोलेरो गड्डी ही तेज रफ्तार ही मिट्ठू बस्ती मेन रोड ते जा रहे सी। बंदे नूं किसी नूं बचाਉਂਦੇ ढाबे नाल जा टकराई। ढाबे ते तंदूर टुੱਟਿਆ, लेबर नूं नुकसान होया ते अगली बनदी कानूनी कार्रवाई अमल विच लिआंदी जाएगी। चश्मदीदों का कहना है कि गाड़ी जबरदस्त स्पीड में थी। उसके आगे नंबर प्लेट भी नहीं थी। लोगों का कहना है कि गाड़ी पर अवैध वीआईपी स्टिकर भी लगा हुआ था और उसे एक नाबालिग चला रहा था। बिल्कुल अनकंट्रोल सी और बहुत हाई स्पीड दे नाल उन्हें बिल्कुल ढाबे दे ऊपर अटैक करन दे दा गड्डी मारती और जिहदे नाल तंदूर टुੱਟ गया। अंदर जिहड़े काम करने वाले व्यक्ति खड़े सीगे उन्हां दे भी काफ़ी सट्टां लगियां। एक लड़का जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल है, एक नूं चंडीगढ़ रैफर कर दिता गया। जो गड्डी है नौजवान मुंडा चला रहा सी, मेरे ख्याल ਉਹਦੀ उम्र भी 18 साल तो घट सी और लाइसेंस भी ਉਹਦਾ है नहीं सीगा। तो उस गड्डी के उपर पुलिस का वीआईपी नजायज़ स्टिकर भी लगा होया सीगा ते मोरले पासे ਉਹਦੀ अगली नंबर प्लेट भी नहीं सीगी। हादसा खतरनाक था, लेकिन गनीमत रही कि जानलेवा साबित नहीं हुआ। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं और ढाबे को भी काफी नुकसान हुआ है। राजीव वाधवा, जी मीडिया, जलंधर। आपने देखा किस तरह से तेज रफ्तार हादसे का कारण बन गया है। अभी आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पटियाला में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो हादसाग्रस्त हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी सामने दीवार में टकराती है। किसी घर की दीवार है और कितना नुकसान होता है आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जालंधर की है, जहां पर एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था और वो ढाबे तक में घुस गई और ढाबे का काफी नुकसान हुआ है। सतपाल जी पटियाला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? सतपाल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए।
लगता है सतपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल स्वर्ण सिंह जी मोगा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्ण सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल स्वर्ण सिंह जी, बोलिए। मैडम पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैडम कई लोग तो नशा करके गाड़ी चलाते हैं जी। मैडम उनका जो रफ्तार होती है उस पर कंट्रोल नहीं होता है। वो ये सोचते हैं हम अकेले रास्ते पर जा रहे हैं, पर ये नहीं हमें सोचना चाहिए हम अकेले हैं, हमारे साथ कितनी दुनिया होती है, कि हम उनका भी ख्याल करें, तो अपनी भी सावधानी रखें और औरों की सावधानी भी रखें। दूसरे नंबर पर मैडम गल आ जाती है, जैसे कई लोग सोचते हैं हमारे बच्चे सीख गए तो हम उनको, कोई उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है, तो वो गाड़ी देते हैं तो वो औरों को नुकसान करते हैं। मैंने पहले तो जो लाइसेंस होना चाहिए जो उनके पास वही गाड़ी चलाए, दूसरा ना चलाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत अच्छे सुझाव दिए कि बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी ड्राइव करने की जो उम्र तय की गई है, आप उसी उम्र के जब हो जाएं तो लाइसेंस बनवाइए और उसके बाद ही गाड़ी चलाइए। केवल गाड़ी चलाना आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर गाड़ी दौड़ाने के लायक हो गए हैं। और सभी नियमों का पालन भी जरूर करते रहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ आपकी ही नहीं है, आपकी जिंदगी के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी और भी जुड़ी हुई है। फिलहाल मंजीत जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम मैं ये कहना चाहना, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ जी। ਹਾਦਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਰੂਲ ਤੋਂ, बगैर ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जागृत होना पैना। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ट्रेनिंग स्कूल्स की आपने बात की है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो जब गाड़ी चलानी आ जाए, सड़क के नियम आपको पता होने चाहिए, किस तरह से आप जब रोड पर निकलते हैं तो आसपास किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। फिलहाल डॉक्टर हरपाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब को ये क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम जी, ये इनिशियल स्टेज पे जो बच्चे होते हैं इनको ये स्पेशल एजुकेशन लेवल पे जो है इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। और ये ट्रेनिंग की जो शुरुआत है वो स्कूल लेवल पर भी की जा सकती है, कॉलेज लेवल पर भी की जा सकती है। बच्चों को जो है प्राथमिक जानकारी दे दी जाए कि आखिर जब आप सड़क पर कोई वाहन लेकर निकलेंगे, जब 18 साल की उम्र के हो जाएंगे, तब आप किस तरह से गाड़ी चला सकते हैं, कौन कौन से नियम हैं जो आपको पालन करने हैं। और जब आप सड़क पर निकले तो अपने आसपास जरूर ध्यान रखें। फिलहाल गुरमीत सिंह जी हमारे साथ तरन तारण से जुड़ चुके हैं। गुरमीत सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम की बात है, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी गाड़ी नहीं देनी चाहिए, ये हमारा जरूर है। और दूसरे नंबर पे जो चंडीगढ़ में जैसे लाइसेंस बनते हैं ना, आप पूरी ट्रेनिंग के साथ, ऐसे पंजाब भी होना चाहिए कि पूरी ट्रेनिंग के साथ और हर चीज उनको मालूम होनी चाहिए। इधर पैसे बहुत है लोगों के पास, लेकिन ड्राइवरी का किसी को भी कोई जेड़ा वो पता नहीं है ड्राइविंग कैसे करनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नियम अगर बने हुए हैं कि पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 15 दिन की, तो आपको फिर उन नियम का पालन करना चाहिए। ये कानून जो है महज चंडीगढ़ में या फिर कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें खुद को भी जागृत होना पड़ेगा और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ बहुत लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, आपका परिवार जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ सड़क पर और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो कामकाज के लिए निकलते हैं, और कोई भी दुर्घटना ना हो इसका हम खास ध्यान रखें। हमारे साथ कई कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजय शर्मा जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सबसे अच्छी उपाय एक ही है कि छोटे बच्चों को गाड़ी ना दी जाए जी। और जो इनको जो सड़कों पे लेके इतनी तेज रफ्तार से ये घूमते हैं, ये पुलिस वाले कहाँ रहते हैं? जी, ये छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे। अब ये आप बता रहे हो कि 18 साल से भी कम उम्र का बच्चा है ये, और इनके मम्मी पापा कहाँ हैं जो इनको गाड़ी दे रखी है? जी बिल्कुल, ये ध्यान माता पिता को भी रखना पड़ेगा कि आखिर
जो नियम बने हैं उसके तहत ही जो है ड्राइविंग करने की इजाजत अपने बच्चों को दी जाए, क्योंकि नतीजा आपके सामने है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है और नियमों की उल्लंघना कर रहा है तो कितना बड़ा जो है हादसा हो जाता है और कितने लोगों की जिंदगी इन्हीं हादसों में बर्बाद हो जाती है। बेअंत सिंह जी हमारे साथ रायकोट से जुड़ चुके हैं। बेअंत सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल बेअंत सिंह जी, बोलिए। मैडम जी, इस तरह पहला ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ करना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। तो नियम कड़े होने चाहिए और अगर नियम बने हुए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। सतपाल जी पटियाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी सतपाल जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हमें स्पष्ट सुनाई दे सके और दर्शकों को भी। बोलिए, अब क्या कहना चाह रहे हैं आप, अपनी राय रखिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोड साइड फुटपाथ बने होते हैं, जो वॉक पैसेज हैं जी, उसके ऊपर जो पैदल चलने वाले हैं उनको चलना चाहिए, ना कि वो भी सड़क के ऊपर चले। और अगर इतनी चीजें हम दर्शकों को पता है कि हमें सड़क पे बच्चे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए या कोई और चीज है, तो ये चीज हमारे प्रशासन को भी पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो नियमों का अगर हमें पालन करना है हम भी करें और हम भी, हमारी यही कोशिश है कि प्रशासन भी जागरूक हो और जो नियम बने हुए हैं उनका सुचारू रूप से पालन हो। कुछ आंकड़े हैं वो आपके साथ साझा कर लेते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर के ही है, रिसर्च के आंकड़े हैं। आपको बता दें 2014 की ये एक रिपोर्ट है जो कि रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर उन्होंने तैयार की है, जिसमें ये बताया गया है कि 75,000 युवक हैं जो कि 15 से 34 साल के हैं, 2014 में अपनी जान सड़क हादसों में गंवा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 साल से 34 साल तक के कितने युवा लोग होते हैं जो सड़कों पर निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, लेकिन इन सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। वही 25% जो मौत है वो टू व्हीलर से हो रही है, यानी कि टू व्हीलर जिस तरह से मोटर बाइक्स हैं या स्कूटर हैं, उन वजहों से 25% सड़क हादसे हो रहे हैं और 20 बच्चे हर रोज आपको बता दें कि मर रहे हैं इन सड़क हादसों की वजह से, मौत हो रही है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि हमें बताते हैं कि सड़क हादसे कितने ज्यादा बढ़ गए हैं और क्या हम इन हादसों को लेकर संजीदा हैं, क्या हम इनको रोकना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट विभाग चाहता है, सरकार चाहती है कि 50% कटौती हो जाए इन हादसों में, लेकिन ये कटौती कैसे होगी आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ फिलहाल संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी, संजीव मदान बोल रहा हूँ ममदोट से, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से। जी संजीव जी बोलिए। मैडम, ये जो हादसे हो रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆ ਔਰ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 3-4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਜ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है, कुछ साड़ी भी लापरवाही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो बिना नंबर की गाड़ियां भी चल रही हैं और बिना लाइसेंस के लोग गाड़ियां भी चला रहे हैं, इन पर रोक लगना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कुछ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी पटियाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम बात ये है भी एक्सीडेंट तो देखो अचानक हो जे जी, पर गल ये है भी जिहड़ी पुलिस इत्थों दी अपने पंजाब दी, अगर एक बंदा सख्त हो जाए, जिवें अपने सीएम साहब ने सख्त हो जान, पुलिस नूं हदायतां कर देण भी जिहड़ा रोंग चलाउंदा गड्डी ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂस एट टाइम कैंसिल कर दो। कैंसलेशन तो इत्थे है ही नहीं।
जी बिल्कुल। बाहरले कंट्रियां च क्यों लोग कामयाब ने? उत्थे डर है कानून दा, डंडे दा, इत्थे डर नहीं किसी। जी बिल्कुल, ये डर नहीं है। अगर डर होगा, नियम सख्त होंगे तो शायद जो लोग हैं वो थोड़ा डरेंगे और कानून का पालन करेंगे। फिलहाल गुरप्रीत जी कोटकपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल गुरप्रीत जी, बोलिए। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। गुरप्रीत जी, आपकी स्पष्ट नहीं हो पाई है बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि सड़क हादसे जो हो रहे हैं, हम आज इन पर बात कर रहे हैं कि ये जो सड़क हादसे हैं इन पर रोक आखिर किस तरह से लगाई जा सकती है, किस तरह से हम इन हादसों को 50% कटौती कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये सड़क हादसे बिल्कुल रुक जाने चाहिए अगर हम सभी कानून का पालन करें, रोड के रूल्स का पालन करें, नियमों का पालन करें, इनकी उल्लंघना ना हो और खुद ध्यान रखें, खुद अलर्ट हो, तो शायद ये हादसे कभी होंगे ही ना। बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो बच जाएंगी। जिस तरह से आपको बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कितने युवा है, 75,000 युवा हैं 15 से 34 साल के हैं जो कि इन हादसों का शिकार होते हैं। और 377 लोग हैं भारत में जो हर साल, माफ कीजिए, 377 लोग हर रोज इन्हीं सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। और 20 बच्चे जो हैं 14 साल से कम उम्र के हैं जिनकी जान हर रोज जाती है। तो ये सड़क हादसे बहुत बड़ा कारण है। हम इसके पीछे कारण आपको बता देते हैं, तेज रफ्तार होती है या फिर कुछ लोग नशे में या फिर शराब पीकर जब गाड़ी चलाते हैं तो ये हादसे जो हैं वो हो जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ अवतार जी जुड़ चुके हैं। अवतार जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? एक ये रोड़ा पे ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ खुले हुए जी, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ भी हो सकता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। जिस तरह से कहा कि नशे जो हैं, नशे में या फिर शराब पीकर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त भी ये हादसे होते हैं। और मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करना चाहूंगी कि आप जब भी हमें कॉल करें, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके और दर्शकों तक भी आपकी राय पहुंच सके। आपकी राय बेहद मायने रखती है। तो सड़क हादसों का कारण तेज रफ्तार या फिर नशे में गाड़ी चलाना या फिर आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए भी जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो बहुत बार सड़क हादसों का कारण बन जाता है। और जब भी आप गाड़ी चलाएं, फ्रंट सीट पर बैठे हैं या बैक सीट पर बैठे हैं तो कृपया अपनी जो सीट बेल्ट है वो जरूर बांध कर रखिए। फ्रंट सीट पर तो सीट बेल्ट बांधना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे सिर्फ आपकी सुरक्षा होगी और किसी भी प्रकार की अगर कभी दुर्घटना होती है या हादसे का शिकार होता है तो इसमें आप बच सकते हैं। और फिलहाल गुरप्रीत जी हमारे साथ गुरदासपुर से जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे दुकानों के चलते शहर में जो भी है और दुकानों अपनी 4-4 फुट या 5-5 फुट आगे बढ़ा के लगाते हैं, किसी में रास्ते तंग हो जाते हैं जी। पंजाब के हर एक शहर में ही ऐसे होता है, लेकिन जो जाने आने वाले की गाड़ी है उनको दिक्कत आती है, फिर एक्सीडेंट भी ज्यादा इसी तरफ होते हैं। भी जाने वाले को भी पता भी मैं किधर जाना, आगे फिर सामान लगाया होता है, इन्होंने रेडियां रखी है जहाँ आगे बेंच रख के उसके आगे सामान रखा है। थोड़ा जा प्रशासन को मना जा बताना चाहिए। आपने बहुत सही मुद्दा जो है वो उठाया है, अवगत करवाया कि आखिर सड़क हादसों का एक और कारण भी होता है कि इंक्रोचमेंट जो दुकानदार कर लेते हैं वो भी सड़क हादसों का कारण बनता है। फिलहाल इकबाल सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मोगा से। इकबाल सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं इस कहना भी जे क्लास एक तो ड्राइवरी के वास्ते हर एक नूं क्लास चाहिए है जी। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮਗਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ बहुत ज्यादा ही हंसते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें गलती किसी की भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो जब भी चाहे कोई भी गाड़ी चला रहा है या छोटा वाहन चलाएं, बड़ा वाहन चलाएं या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कृपया
जो है सड़क पर जो नियम है, रूल्स ऑफ रोड हैं, उनको जरूर फॉलो कीजिए और उनकी उल्लंघना मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी की बात है ये, और आपकी जिंदगी है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी है, आपके परिवार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सड़क पर जितने लोग जो निकलते हैं उनका भी आसपास भी ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, ताकि ये हादसे जो है इन पर रोक लग सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और किस तरह से सीधा ढाबे में घुस जाती है। और ये दूसरी तस्वीर जो आप अभी फिलहाल देख पा रहे हैं, ये पटियाला की तस्वीर है, किस तरह से गाड़ी तेज रफ्तार से आई और दीवार में एकदम से टकरा गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें नुकसान कितना हुआ होगा। तो हम चाहते हैं कि इन सड़क हादसों पर नकेल लग सके। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 2/3 लोगों की उम्र 18 से लेकर 44 साल के बीच है और यही देश का सबसे होनहार और उत्पादक युवा वर्ग है। यही सबसे ज्यादा अकाल मौत के मुंह में पहुंचता है। इसके बावजूद सड़क हादसों को लेकर हम संवेदनशील नहीं है। देश के परिवहन मंत्री भी ये चाहते हैं कि 5 साल में सड़क हादसों में 50% की कटौती हो जाए, कमी हो जाए। लेकिन ये कटौती कैसे होगी, आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ मनजिंदर जी पटियाला से जुड़ चुके हैं, बटाला से माफ कीजिए, जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार मनजिंदर जी। हाँ जी मैडम जी, बात ऐसे है अभी, जब तक कोई भी घटना हमारे से खुद पर नहीं होती तब तक हम उसको मानते नहीं है जी। हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है, सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। जी बिल्कुल, और अगर हम सब जागरूक हो जाएं तो शायद इन हादसों पर रोक लग सके। आपने बहुत सही कहा कि जब तक घटना हमारे साथ नहीं घटती है तब तक हम शायद इसकी तरफ सचेत भी नहीं होते, जागरूक नहीं होते, चौकस नहीं होते। लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ कुछ और लोगों की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो इन सड़क हादसों पर कैसे नकेल लगेगी और किस तरह से हम इन हादसों को रोक सकते हैं, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें अपनी राय रखिए। आपको बता दें कि पिछले साल देश भर में 5 लाख सड़क हादसों में 1,37,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कुल 3 लाख लोग अपंग हो गए हैं। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 2/3 लोगों की उम्र 18 से लेकर 44 साल के बीच है और यही जो है देश के होनहार होते हैं, उत्पादक युवा वर्ग होता है। और इतने लोगों की जान चली गई है लेकिन हम आज भी संजीदा नहीं है, आज भी सड़क हादसे हो रहे हैं। हमारे साथ गुरमीत जी हनुमानगढ़ से जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी गुरमीत जी अपनी राय रखिए। हाँ, यही राय देते हैं। हम हर रोज देखते हैं एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी। जो है जो लाइसेंस है इसकी पूरी अच्छी जांच पड़ताल हो के फिर ही जो लाइसेंस इशू करना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल, जांच पड़ताल के बाद ही और सभी नियमों का पालन होना चाहिए। ट्रेनिंग होना बेहद जरूरी है ये, और ये भी हमारी कोशिश है कि जो तेज रफ्तार से जो गाड़ी चला रहे हैं वो लोग भी समझें और प्रशासन भी जागरूक हो। लाइसेंस किस तरह से दिया जाएगा, इसके नियम तय है, मापदंड तय है, तो इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कॉल करने के लिए, और हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि इन हादसों पर रोक लग सके और आप और हम जागरूक हो सके, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।